हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द करियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने कल से एक नए सीरीज की शुरुआत किए हैं जिसका नाम है साइंस न्यूमेरिकल। साइंस न्यूमेरिकल का मतलब साइंस में जितना भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आता है आप सभी एग्जामों में देखते होंगे, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दीजिए, चाहे रेलवे का एग्जाम दीजिए, चाहे आप कोई स्टेट लेवल का एग्जाम दीजिए, बैंकिंग का एग्जाम, किसी भी एग्जाम में आपको साइंस के न्यूमेरिकल से एक नए प्रश्न देखने को मिलता ही है। और स्टूडेंट उससे बहुत डरते हैं कि उसे हार्ड लगता है, पता नहीं क्यों। ऐसा तो होता नहीं है। साइंस का न्यूमेरिकल बनाने का एक तरीका होता है, जिस तरीका को हम कल बताए थे कि पहले जो दिया गया है उसे लिख लीजिए और उससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला आपको याद है वो लिखिए साइड में, और देखिए कि आपको जो चीज दिया गया है और जो फॉर्मूला याद है उसमें से सारा चीज जितना भी वेरिएबल है, कौन सा फॉर्मूला मिल रहा है आपको, वही फॉर्मूला उसमें लगा दीजिए, आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। जैसा कि कल भी हम देख रहे थे। तो कल हम बता रहे थे, चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले एक और चीज देख लेते हैं पहले कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, साथ में लिख दीजिएगा वाईटी। और आप हमसे टेलीग्राम टेलीग्राम तो यह है, टेलीग्राम लिंक की सहायता से टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप हमसे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। पेज का नाम है करेंट अफेयर्स जोन, जहां 2,25,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कल इस फार्मूला पे प्रश्न किए थे और ये फार्मूला पे प्रश्न नहीं किए थे। ये दोनों फार्मूला पे प्रश्न नहीं किए थे। और ये फार्मूला तो आप सभी जानते हैं, ये कोई खास फार्मूला है, मतलब खास तो है लेकिन इससे कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं बनता है। आपको दो चीज इसमें दे दिया जाएगा, तीसरा पूछ लेगा। जैसे आपको आई आर दे देगा, भी पूछ लेगा, या भी आई दे देगा, आर पूछ लेगा, या फिर आर भी दे देगा, आई पूछ लेगा। ऐसा ऐसा प्रश्न आता है, ठीक है। आज हम ये इस पे मतलब ये दोनों तो सेम ही फॉर्मूला है वैसे, किसी एक पे ये फॉर्मूला पे हम आज एक दो क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कल नहीं करवाए थे, क्योंकि कल थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन करवाए थे, आज थोड़ा मतलब लेवल ऊंचा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इससे थोड़ा क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा आपको अच्छा एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे बनता है। ये भी कोई खास नहीं है, इजी ही बन जाता है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो देखिए कि 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को दुगना कर दिया जाता है, मतलब खींच के दुगना कर दिया जाता है। तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। मान लीजिए, जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये एक तार है, ठीक है। पहले हम समझाते हैं कि कैसे बनता है। ये तार है और इसका लंबाई है L1, और इसका जो ये एरिया है, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये A1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से R1 क्या हो जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, रो L बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, रो L1 बाय A1, ठीक है। चलिए ये हो गया। यहाँ रो क्या है, प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता जो होता है किसी भी मेटल का हमेशा समान ही होता है, चाहे आप उस मेटल को लंबा कर दीजिए, खींचकर पतला कर दिए, छोटा कीजिए, मोटा कीजिए, कुछ भी कीजिए, उसका जो प्रतिरोधकता होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। तो जो इसका प्रतिरोधकता होगा वही, अगर हम इस तार को लंबा कर देंगे, जैसे कि इस तार को अब लंबा कर दिए, ठीक है। तो क्या होगा, बोला है कि तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए। तो मानते हैं कि ये L2 है। L2 क्या हो जाएगा, ये L1 था, ये L1 था, तो ये क्या हो जाएगा, L2 को मतलब ये L2 जो है वो L1 के लंबाई का दुगना है, ठीक है। तो अगर लंबाई दुगना कर देंगे तो इसके अनु अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर किसी तार को हम खींचेंगे वो लंबा तो हो जाएगा लेकिन उसका मोटाई कम हो जाएगा। ये चीज आप ऐसे भी देख सकते हैं, मतलब बहुत बार किए भी होंगे। जैसे कोई तार को अगर, जैसे तार मोटा है, उसको खींच कर लंबा कीजिएगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो घट जाएगा, उसका मोटाई घट जाएगा। तो वो कितना घटेगा, तो देखिए अगर कोई भी तार को लंबा कीजिएगा तो उसका आयतन तो समान ही रहेगा, आयतन तो समान रहेगा। तो आयतन का फॉर्मूला, जैसे एक ये जो तार होता है, कोई भी तार, वो एक बेलन आकृति का होता है, बेलन आकृति का होता है। तो बेलन आकृति का ये आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का
उसको हम हाइट से मतलब लंबाई से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। उसी तरह इसको भी निकालेंगे। A2 मानते हैं कि इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A2 है और A2 कितना होगा अभी हम लिख दे रहे हैं। ये तो सीधा बोल दिया गया था कि तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए, तो हम दुगना कर दिए हैं। लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं L2। तो यहाँ A1 और A2 का क्या हो जाएगा L2 अपॉन L1 ये हो जाएगा। A1 अपॉन A2 बराबर क्या हो जाएगा L2 का मान क्या रख दे हम यहाँ पे L1 अपॉन L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1। तो यहाँ से A2 क्या निकल गया A1/2 ये निकल गया। इससे क्या पता चल गया हमको कि A2 का जो मान निकल गया मेरा वह A1/2 निकल गया। मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी आधा हो गया है। जब तार की लंबाई को हम खींचकर लंबा कर दिए तो उसका मोटाई भी घट गया। मोटाई कितना हो गया आधा हो गया। पहले A1 था अब A1/2 हो गया। यहाँ से निकाल लिए। अब देखते हैं कि यहाँ से प्रतिरोध निकालते हैं। R2 कितना हो जाएगा रो L1 के जगह पे हम L2 लिख देते हैं और A2 लिख देते हैं, यही होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम R2 बराबर रो तो रो रहने देंगे और L2 के जगह पे हम ये रख देते हैं 2L1 अपॉन A2 के जगह पे हम ये रख देते हैं A1/2। तो हम ये फिर अब यहाँ करते हैं, ठीक है। तो R2 बराबर रो L1 अपॉन A1 और ये जो नीचे का 2 है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा R2 बराबर 4 रो L1 अपॉन A1, ठीक है। अब देखिए इतना को देख रहे हैं रो L1 अपॉन L2 उसको क्या लिख सकते हैं ये R1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा R2 बराबर क्या हो जाएगा 4R1। इसको हम R1 लिख दिए और R1 का मान कितना दिया है 12 दिया है। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा अब इधर देखिएगा थोड़ा R2 बराबर क्या हो जाएगा 4 R1 का मान कितना दिया हुआ था 12। मतलब R2 का मान कितना आ गया 48 ओम। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। ऐसे ही बनता है। तो एक चीज आप सीधा याद रख लीजिए। इतना चीज तो समझ गया, इसको अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं, ठीक है। इतना करने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए इतना किए हैं। लेकिन अब आप जो कीजिएगा इतना मत कीजिएगा, ठीक है। सीधा आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा वो हम बता देते। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना, अगर नहीं लिए थे तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम इसको इरेज करके सीधा बता देते हैं कि आंसर कैसे निकलेगा। क्योंकि एग्जाम में आप इतना करने बैठिएगा तो इतना टाइम रहता नहीं है। एक क्वेश्चन के पीछे 30 सेकंड से भी कम समय रहता है। तो इतना कीजिएगा तो टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। तो हम बता देते हैं क्या करना है। वैसे हम ये समझाने के लिए आपको बता दिए हैं। एक क्वेश्चन और है इसके बाद। एक सेकेंड हो गया बस। देखिए तो क्या करना होगा। इसमें बोला गया था हमको कि तार की लंबाई को दुगना करना है, मतलब दोगुना करना था। तो दोगुना करना तो इसका स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या होता है 4। तो जो प्रतिरोध होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। मतलब अगर 12 है तो 4 गुना बढ़ जाएगा। यही मान लीजिए दोगुना की जगह 3 गुना करने बोलता तो क्या हो जाता है इसका स्क्वायर क्या होता है 9। तो 12 × 9 108 हो जाता है, ठीक है। ऐसे होता है, समझ गए। चलिए तो इसका मतलब यहाँ पे हमको दोगुना करने बोला गया था तो दोगुना करने बोला गया था। इसका स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो 4 गुना हो जाएगा प्रतिरोध, ठीक है। समझ गए। चलिए अब इसी तरह एक नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसका आंसर हो गया 48। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि 9 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर। यहाँ पे भी दोगुना बोला गया। दोगुना के लिए क्या करेंगे इसका स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है। और फिर क्या करेंगे 9 को 4 से गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा 36 ओम हो जाएगा। नया प्रतिरोध जो होगा 36 ओम होगा, ठीक है। समझ गए। चलिए अब इसमें तो सारा फॉर्मूला हो गया। ये भी फॉर्मूला पे कर लिए, ये भी पे कर लिए, इस पे भी कर लिए, इस पे भी कर लिए। ये दोनों फॉर्मूला तो सेम ही है क्योंकि ये जो एरिया होता है एरिया का मतलब फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये तो ओम्स का नियम, ओम्स का लॉ है, तो इस पे तो इजी प्रश्न आता है, तो इसका कराने का कोई मतलब नहीं होता है। वैसे बोलिएगा तो आज तो मैं इसका प्रश्न नहीं लाया हूँ, नेक्स्ट डे ला दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट टाइप है क्या, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना और समानांतर क्रम में जोड़ना। तो आप सभी जानते होंगे प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम मतलब ये एक ये प्रतिरोध है, इसी में यहाँ पे हम दूसरा प्रतिरोध जोड़ दिए, तो ये श्रेणी क्रम हो गया। क्या हो गया, श्रेणी क्रम, ठीक है। और समानांतर क्रम क्या होता है, जैसे एक ये प्रतिरोध है और इसमें हम ऐसे जोड़ दिए, तब ये क्या हो गया, समानांतर क्रम। अगर श्रेणी क्रम में कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, जैसे ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, तो इसको क्या करेंगे, सीधा ऐड कर देंगे, 2 + 2 बराबर 4 ओम। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, सीधा ऐड कर दीजिए। श्रेणी क्रम में है तो सीधा ऐड कर दीजिए। लेकिन अगर समानांतर क्रम में है, मान लीजिए ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, तो इसको कैसे करेंगे, 1/R1 मतलब 1/2 + 1/2। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या, ये जो आएगा 1/R समतुल्य आएगा, ठीक है। तो R समतुल्य आ जाएगा, तो इसको कैसे ऐड करेंगे, 2 1 + 1 बराबर 2 + 2/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसको लेकिन उल्टा करेंगे, यहाँ पे तो ऐसा वैल्यू ले लिए कि हमको उल्टा सीधा करने से सेम ही आ रहा है। एक सेकंड, हम इसको थोड़ा वैल्यू को अलग कर देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। इसको उल्टा किया जाता है, यहाँ उल्टा सीधा ना करने पे भी हो जा रहा है। मान लीजिए हम इसको 3 ले लिए और इसको ले लिए, इसको 2 ही रहने देते हैं, ठीक है, 2 ही रहने देते हैं। देखिए, तो अब क्या करेंगे, इसको करेंगे 1/3 1/2। जब इसको करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/R समतुल्य आएगा। क्या आएगा, R समतुल्य। तो हमको R समतुल्य निकालने के लिए फिर इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो इसको एलसीएम करेंगे तो 3 दूना 6, 2 + 3, तो क्या आ गया, 5/6 आ गया। ये क्या आया है, 1/R समतुल्य, R समतुल्य है, लेकिन हमको R समतुल्य निकालना है तो इसको उल्टा कर देंगे, तो R समतुल्य क्या हो जाएगा, 6/5। ये समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब क्या बोला गया है, 35 ओम 2 ओम, सॉरी ये 35 नहीं होगा, ये 3 ओम होगा, ठीक है। 3 ओम 2 ओम और 5 ओम के क्रमशः 3 प्रतिरोध को 12 वोल्ट के बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। मतलब मान लीजिए कि एक ये प्रतिरोध है, एक ये प्रतिरोध है और एक ये प्रतिरोध है। इसको क्या किया है, 12 वोल्ट के बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। श्रेणी क्रम में, श्रेणी का क्रम का मतलब होता है एक ही तार में जोड़ा गया है। देखिए एक ही तार है, तो ये हो गया 3 ओम का, ये हो गया 2 ओम का और ये हो गया 5 ओम का, ठीक है। तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध पूछा है। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या बताए हैं, R1 + R2 + R3। सिंपल इसको ऐड कर देना है, तो 3 + 2 + 5 कितना हो गया, 10 ओम हो गया, 10 ओम, ये आंसर हो गया। अब बोलिएगा सर ये 12 वोल्ट का बैटरी क्यों दिया गया है, तो इसका कोई यूज ही नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। ये 12 वोल्ट का यूज ही नहीं है, बस आपको ऐसे ही दे दिया गया है, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6 ओम प्रत्येक 6 ओम प्रत्येक के 3 प्रतिरोध को, अच्छा 6 ओम का जो है 3 प्रतिरोध है, प्रतिरोध को सप्लाई समानांतर क्रम में बोला है जोड़ने, ठीक है। तो देखिए मानते हैं कि एक ये है 6 ओम का, ठीक है, एक ये है 6 ओम का और एक ये है 6 ओम का, ठीक है। ये 3 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है, ठीक है, 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है। ये कितना है, 6 ओम, ये भी 6 ओम है और ये भी 6 ओम है, तीनों को 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो हम बताएं कि जब समानांतर में जोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, 1/R समतुल्य बराबर क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/R1 कितना है, 6 + 1/6 + 1/6, ये तीनों का 6 ही है। तो यहाँ से मेरा 1/R समतुल्य, ये जो निकलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो निकल रहा है वो हम मेरा 1/R समतुल्य निकल रहा है, लेकिन हमको सिर्फ R समतुल्य चाहे तो लास्ट में इसको पलटना भी पड़ता है, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे करना पड़ता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 1 + 1 + 1, ये क्या, इसको ध्यान में रखिएगा, बार बार भूलिएगा नहीं। समतुल्य बराबर क्या हो जाएगा, 3/6
6, ठीक है, 3/6। यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, आर समतुल्य अगर निकालेंगे सीधा आर समतुल्य तो क्या हो जाएगा, 6/3। उलट दिए इसको, क्योंकि 1/r समतुल्य था 3/6, तो r समतुल्य क्या हो जाएगा, 6/3। यहाँ से 2 आ गया, तो 2 ओम हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो श्रेणी में जब रहेगा तो सीधा ऐड कर देंगे, और जब समानांतर में रहेगा तो 1/r1, 1/r2, 1/r3 करके करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए, एक ये 14 ओम का है प्रतिरोध और एक है 6 ओम का प्रतिरोध, ठीक है। दोनों को समानांतर में जोड़ दिए हैं और कितना वोल्ट का बैटरी से जोड़े हैं। इसमें बैटरी का कोई काम नहीं होता है, वैसे दे दिया जाता है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध पूछा है, तो समानांतर में है, ये समानांतर में है, तो समानांतर क्या करते हैं, 1/r1 प्लस 1/6, ये क्या आएगा, आर समतुल्य आएगा, 1/r समतुल्य आएगा, ठीक है। तो 1/r समतुल्य क्या आ जाएगा, देखते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये हमारा जो आ रहा है इसको बार बार लिखिएगा, भूल नहीं जाइएगा। वैसे जब प्रैक्टिस कीजिएगा ज्यादा तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होगा, आपको खुद याद रहेगा लास्ट में कि हमको पलटना भी है, ठीक है। तो 1/r समतुल्य कितना आ रहा है, आर समतुल्य कितना आ रहा है, 10/42। तो हमसे सिर्फ आर समतुल्य पूछा है, तो आर समतुल्य कितना हो जाएगा, 42/10 यानी 4.2 ओम, ठीक है। तो हमारा देखिए 4.2 ओम बी ऑप्शन में, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 ओम, 12 ओम और 24 ओम के तीन प्रतिरोध को 250 वोल्ट सप्लाई के समानांतर में जोड़ा जाता है। आप देखिए समानांतर में जोड़ेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान, ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। इसको देखने से पहले थोड़ा कुछ 2 पॉइंट को याद रख लीजिए। इसमें हमको समतुल्य प्रतिरोध निकालना नहीं है, इसमें पूछा है, ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन टाइप का है। देखिए, जब हम किसी प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ते हैं, श्रेणी मतलब ऐसे जोड़ते हैं, या फिर समानांतर में जोड़ते हैं, समानांतर मतलब ऐसे जोड़ते हैं। तो जब श्रेणी में जोड़ते हैं तब जो हमारा धारा आई मतलब धारा का मान जो होता है वो क्या होता है, समान होता है, और वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। लेकिन जब समानांतर में जोड़ते हैं तो वोल्टेज का मान क्या होता है, वोल्टेज का मान होता है समान, वोल्टेज का मान समान और धारा का मान अलग अलग, ठीक है। तो ये चीज को याद रखिएगा, समझ गए। अब हमसे देखिए पूछा है कि 10 ओम, 12 और 24 ओम के तीन प्रतिरोध को 250 वोल्ट सप्लाई के समानांतर में जब जोड़ेंगे तो क्या होगा। अब हमसे समानांतर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समानांतर में जोड़ा है तो प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान क्या होगा, विभवांतर यानी वोल्टेज। तो देखिए, जब समानांतर में जोड़ेंगे तो वोल्टेज का मान क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है। तो समानान बोल रहे, समान ही रहेगा, समझ गए। विभवांतर मतलब वोल्टेज, समझ गए। तो 10 ओम, 12 ओम, 24 ओम तीनों में वोल्टेज का मान समान होगा जब हम समानांतर में जोड़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, x1 और x2 के बीच प्रतिरोध का मान क्या होगा। ये x1 रहा, ये x2 रहा, इन दोनों के बीच प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे दिया है कि प्रतिरोध का मान 10 और एक ऐसा तार इसी से जुड़ा हुआ है जिसका प्रतिरोध कुछ नहीं है। वैसे तो प्रतिरोध शून्य किसी का नहीं होता है, लेकिन इसमें दिया गया है, ठीक है, शून्य, ठीक है। तो इसमें इन दोनों x1 और x2 बिंदु के बीच में प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब मान लीजिए कि दो रास्ता है आपको जाने के लिए, यहाँ पे बहुत मारपीट हो रहा है, ठीक है, और एक जगह एकदम क्लीन है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप किस रास्ता से जाना पसंद कीजिएगा, किस रास्ता से। तो जाहिर सी बात है कि आप उस रास्ता से जाइएगा जिसमें कोई भी मार नहीं चल रहा है, इससे जाइएगा, इससे नहीं जाइएगा, क्योंकि इसमें तो मारपीट चल रहा है, आपको भी लग जाएगा। तो इसीलिए ये धारा भी जो होता है वो प्रतिरोध वाले रास्तों को ना चुनकर, इसको ना चुनकर वो सीधा इधर से चली जाती है, जिधर प्रतिरोध नहीं होती है उधर से चली जाती है, ठीक है। तो जब भी अगर मान लीजिए
एक तार से दो तार को जोड़ दिए, एक प्रतिरोध वाला एक बिना प्रतिरोध वाला, तो धारा किधर से चली जाएगी, इधर से चली जाएगी बिना प्रतिरोध वाला, तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है, वैसे अगर शून्य ऑप्शन में ना हो तो आप इसको भी लगा सकते हैं 10 से कम। 10 से कम क्यों, क्या शून्य 10 से कम नहीं है, लेकिन जब शून्य दे दिया है तो आपको शून्य ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। वैसे वैसे ये भी आंसर सही हो जाता है कब, जब सी ऑप्शन में ना हो, मतलब शून्य ऑप्शन में ना हो तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 ओम के दो समानांतर प्रतिरोध को 10 ओम के समान प्रतिरोधक समानांतर रूप से जुड़े होते हैं। समानांतर मतलब 10 ओम का, ये 10 ओम है, दो ठो 10 ओम का प्रतिरोध है जिसको समानांतर में जोड़ दिए हैं। ठीक है, ये भी 10 ओम है और ये भी 10 ओम है। ठीक है, 10 ओम है, इसको समानांतर में जोड़ दिए हैं। अब इससे जो आएगा यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जो आता है। अब एक ठो और 10 ओम को यहाँ पे जोड़ देते हैं, ऐसे बोला गया है। अब जो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो निकालने बोला है, सीधा यही बोला है कि 10 ओम के दो प्रतिरोध को किसमें जोड़ दिए हैं, पहले समानांतर में, और जो उसका रिजल्ट जो आएगा उसको फिर हम 10 ओम के प्रतिरोध के साथ जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि सर ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं कि 10 ओम को पहले जोड़ दिए और तीसरा भी यहीं से जोड़ दिए। ऐसा तो बोला गया नहीं, वैसे तो ये भी नहीं बोला गया कि श्रेणी में जोड़ना है कि समानांतर में, लेकिन ऐसे नहीं बोला गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोला गया, ऐसे बोला गया। ठीक है, इसको आप मत समझिएगा। चलिए देख लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, ये दोनों 10 को सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों 10 किस में जुड़ा हुआ है, समानांतर में। तो समानांतर में जोड़ने के लिए कैसे करते हैं, 1/10 1/10, और ये जो निकलता है क्या निकलता है, 1/r समतुल्य, यही निकलता है। तो यहाँ से 1/r समतुल्य क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10, 1 + 1, यहाँ से 2/10। तो यहाँ से हम सीधा r समतुल्य निकाल देते हैं। एक सेकेंड, यहाँ से सीधा हम r समतुल्य निकाल देते हैं। क्या r बार r समतुल्य क्या हो जाएगा, 10/2 यानी 5 हो जाएगा। मतलब अब हम इस सीरीज को कैसे बना सकते हैं कि चलो भाई ये 5 ओम हो गया, इसको तो सॉल्व कर दिए हैं। अब यहाँ से हमको 10 ओम जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यही निकालना है। इतना इसको तो सॉल्व कर लिए, ये को मिला के हम 5 ओम का प्रतिरोध लगा दिए। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके अब श्रेणी में हो गया ये दोनों। अब श्रेणी में कैसे जोड़ते हैं, सीधा जोड़ देते हैं, 15 ओम आ गया, हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन है, इसको भी बना लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध होगा। अब ये 9 ओम है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये 8 है, ये 8 है। तो बिंदु ए से बी के बीच में प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध पूछा है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों प्रतिरोध के जगह पे कौन सा प्रतिरोध को यूज कर सकते हैं, तो ये समानांतर में है, तो समानांतर में निकालने के लिए क्या करते हैं, समतुल्य प्रतिरोध 1/8 1/8, और ये जो निकलता है क्या निकलता है, अब हम लिखेंगे नहीं, आपको सिर्फ माइंड में रखिए कि ये जो निकलेगा उसको उल्टा करेंगे तब जाके मेरा r समतुल्य आएगा, क्योंकि ये जो निकलेगा 1/r समतुल्य आएगा। ठीक है, बार बार लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब हम सीधा निकाल दे रहे हैं कि r समतुल्य क्या हो जाएगा, r समतुल्य क्या हो जाएगा, उल्टा करना होता है तो नीचे में जो आना चाहिए था उसको ऊपर में सीधा ही लिख दे रहे। नीचे में एलसीएम क्या आएगा 8, और ऊपर में जो आता 1 + 1, इसको हम सीधा 1 + 1 उल्टा कर दिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ से r समतुल्य क्या हो जाएगा, r समतुल्य क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम क्या लिख दे अब, 4 ओम। ठीक है, ये दोनों प्रतिरोध को हटा के हम एक 4 ओम का प्रतिरोध लगा दिए, समझ गए। अब हम ये 3 प्रतिरोध को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रतिरोध को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1/r1 1/r2 + 1/r3, इसको सॉल्व करेंगे। 9, ये जो निकलेगा अभी क्या, 1/r समतुल्य निकलेगा, इसको फिर लास्ट में उल्टा करेंगे। ठीक है, इसको अभी उल्टा, इसको तो हम डायरेक्ट उल्टा कर दिए थे। ठीक है, लेकिन इसको उल्टा हम अभी नहीं कर रहे, लास्ट में करेंगे। 9 आ जाएगा एलसीएम, 1 + 1 + 1, ये क्या हो जाएगा 3/9, लेकिन ये क्या निकला है 1/r समतुल्य, ये निकला है, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ r समतुल्य। तो r समतुल्य क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि कैसे होगा 3, 9/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है 9/3, तो ये 3 हो गया। तो ये 3 को हटा के हम एक क्या करेंगे, 3 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे। अब कैसे हो गया,
ये हो गया 4 ओम का प्रतिरोध, और ये 3 को हटा के हम यहाँ पे लगा दिए 3 ओम का प्रतिरोध। अब हो गया ये किसमें, सीरीज में हो गया, श्रेणी में हो गया। अब श्रेणी को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, सीधा ऐड कर देते हैं, 3 प्लस 4 प्लस 3 7 हो गया, 7 ओम। ठीक है, सी आंसर हमारा सही हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे आपको इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। और इसी तरह से हम साइंस के जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं सबका एक एक वीडियो लाते रहेंगे, टॉपिक वाइज नहीं, टाइप बाय टाइप। जैसे 3-4 फॉर्मूला लाएंगे, उस पर 4-5 प्रश्न को लाएंगे और करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार और, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और साथ में लिख दीजिएगा YT। आप हमसे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, पेज का नाम है करेंट अफेयर्स जोन, जहां 2,25,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। यहाँ भी आपको करेंट अफेयर्स प्रोवाइड की जाती है डेली बेस पर, और आपको अच्छे अच्छे जीके भी प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत सारी चीज प्रोवाइड किए जाते हैं। एक बार आप जुड़ के देखिएगा। और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं इस लिंक की सहायता से। ये दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।